सो बच्चे वट एवर इज टू बी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और अराउंड यू, ठीक है, योर टेबल, योर चेयर, योर क्लोथ, योर रूम, ट्यूबलाइट, योर डेस्क, वट एवर इज द थिंग्स, दे आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो या तो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या गैस होंगी। फोर्थ कोई भी स्टेट मैटर का नहीं होता है, ठीक है। So in this chapter we'll discuss about the matter, why solids are solid, why liquids are liquid, and why gases are gases. Okay, so let's come to the introduction. So यहाँ पे वही है कि when you look around us we see many things like plant, animal, land, water, rocks, different objects like desks, chair, book, pen, pencil, bag, shoes, houses, car, etc. ठीक है, they all have different shapes and size. Some of them are living while other are non-living. मैटर दो टाइप के हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब मैटर कैन बी अ लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर्स कौन है हमारे अर्थ क्रस्ट पे? ह्यूमंस एंड मीन्स एनिमल्स। वी आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल, ओके। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वट मेक अप लैंड एंड वाटर, वट मेक अप डेस्क एंड चेयर। तो इसी में से कुछ नेचुरल मैटर हैं, कुछ आर्टिफिशियल है। एक तो हो गए लिविंग मैटर, दूसरे हो गए नॉन लिविंग मैटर, फिर होते हैं नेचुरल मैटर और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड मैटर। जैसे लैंड और वाटर, ये तो नेचुरल है, मैटर है, नॉन लिविंग है। डेस्क और चेयर ये मैन मेड है, ठीक है। सो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको यहां देखना होगा, ठीक है। देखिए, मैटर इज नॉट व्हाट कैन टच ओनली बट इट ऑल्सो इंक्लूड द एयर वी ब्रीथ। कह रहे मैटर सिर्फ वही नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, मगर एयर जिसे हम नहीं छू सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। द सन, द स्टार एंड द प्लैनेट इन द यूनिवर्स, बिकॉज दे आर फिजिकली एक्सिस्ट समवेयर ना, सो दीज ऑल्सो आर मैटर। सो मैटर आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। देखिए, क्रिएशन ऑफ मैटर क्या है? मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन एन एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। बोला गया था कि जब पूरी दुनिया में एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तभी ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, मैटर क्रिएट हुए थे। ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज इवॉल्व, इसमें बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व हुई थी। इवॉल्व मीन्स निकली थी। Then just after a few seconds, कुछ ही देर बाद some bundles of energy turned into tiny particles, कुछ एनर्जी टाइनी पार्टिकल्स में बदल गई of matter that made up the universe, जिसने ये यूनिवर्स बनाया, in which we live together, जिसमें हम अभी रहते हैं। The different form of energy जो इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन में निकली थी, वो क्या थी? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, दिस हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड when you are going to discuss or learn what is matter. So matter are first classified into two broad categories, that is living matter and non-living matter. Matter दो ही टाइप के होते हैं, either living और non-living. Living में आ गए plants and animals. तो plants तो आपको पता ही है, लोटस, बनियन ट्री, हर्ब, शर्ब्स, जितने भी हैं, ठीक है, क्लाइंबर, क्रीपर्स, ट्रीज, प्लांट्स, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे प्लांट्स हो गए। दूसरे हैं एनिमल्स। एनिमल्स में जितने भी क्रिएचर हैं हमारे अर्थ पे, जितनी भी स्पीशीज हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन, वी आर ऑल्सो इन द कैटेगरीज ऑफ एनिमल, ओके। ह्यूमन भी एनिमल्स होते हैं। अब नॉन लिविंग जो मैटर हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल है, विच इज गिफ्टेड बाय द नेचर टू अस। नेक्स्ट इज man-made. Man-made means which is designed by a human being for its convenience, जो हमने अपनी convenience के लिए डिजाइन किए हैं, that is man-made, ठीक है। तो नेचुरल जैसे देखिए एयर, वाटर, स्टार, सन, ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल मैटर है। मैन-मेड कौन से हैं? आर्टिफिशियल, जैसे पेन है, पेपर है, सीमेंट है, हाउस है, लैपटॉप है, फोन है, दीज ऑल आर मैन-मेड, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा लिविंग मैटर क्या होते हैं, ठीक है। द अर्थ इज द होम टू ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जो भी चीज लिविंग है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, दैट विल शो दीज प्रॉपर्टीज। दे कैन ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। जो भी लिविंग होगा
वो ज़रूर बढ़ेगा, ग्रो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। हो सकता है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो, मगर इसमें से कोई एक तो होगी। जैसे प्लांट है, प्लांट डजंट शो मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे डोंट मूव, बट एक्चुअली दे शोज द मूवमेंट। वो मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे? एक प्लांट छोटा है, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसने मूवमेंट तो शो करा। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स बनाते हैं जिनसे नए बेबी प्लांट उग जाते हैं। ह्यूमन ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, दे रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ सेम काइंड। जैसे फिश का बेबी होगा, टाइगर का बेबी होगा, वो एक बेबी टाइगर होगा, कब होगा। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू द यंग वंस लाइक बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है, एंड वी ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग मैटर क्या है? उसमें ये कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। दे कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट मूव बाय देयर ओन, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब नेचुरल मैटर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिले हैं, विच वी आर यूज फॉर आवर कन्वीनियंस। जो मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे वुड है, नेचुरल है ना, प्लांट से निकलता है वुड। कोल है, सिल्क है, वाटर है, स्टोन है, कॉटन है, जूट है, सीरियल है, फ्रूट है, ये सब हमें नेचर ने दिए हैं। मैन मेड क्या है? जो हमने अपने लिए बनाए हैं, अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे प्लास्टिक है, सोप है, डिटर्जेंट, मेडिसिन, ग्लास, नायलॉन, स्टील एंड सेरेमिक। डज मैटर ऑफ ओनली वन काइंड एग्जिस्ट? नहीं, मैटर एक ही तरह का नहीं होता। मैटर आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। लाइक चेयर इज मेड अप ऑफ wood, but bucket is made up of plastic and book is made up of paper. So एक चीज से तो नहीं बने, सब अलग अलग से बने, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी फर्स्ट है बच्चे। इन दिस चैप्टर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द PPT, that is presentation for you, because in this chapter we have so many activities, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिकली एक्टिविटीज करके दिखाएंगे इस चैप्टर में, इसीलिए हमने इसका PPT नहीं बनाया, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी है लिस्ट 5 सब्सटेंस मेड यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो वुड से बनी हुई कौन सी सब्सटेंस है? ये क्या है? हमारा टेबल, चेयर, बेड, कुछ भी ले सकते हैं। पेपर से क्या बना है? हमारा बुक एंड कॉपी। प्लास्टिक से क्या बना है? बकेट बना हुआ है हमारा, ठीक है, मग बना हुआ है हमारा, और भी कई चीज़ें बनी होंगी। मेटल से क्या बने हुए हैं? मेटल से हमारे ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं। गोल्ड इज ऑल्सो अ मेटल, सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल, तो हमारे ऑर्नामेंट्स बने हैं, ठीक है। और जितने भी आयरन से, ये रेलिंग वगैरह, लेदर से क्या बनता है? पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, ठीक है। क्लोथ से आपको पता है, कुछ भी क्लोथ लिख सकते हैं, टॉप, टी शर्ट, फ्रॉक। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क कॉपी। ये एक्टिविटी 1 करके आप यहाँ 2 एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि वुड से क्या बना है, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस लेटर ऑन। सो दिस इज योर टूडेज वर्क, ओके, गुड बाय।